हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी की क्या होता है और कैसे वर्क करता है इन डीबीएमएस। ओके, तो प्राइमरी की इज अ स्पेशल कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। ठीक है, तो इससे आप लोग क्या समझते हैं कि जो प्राइमरी की होता है किसी भी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। तो आप लोग समझेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई एक स्टूडेंट का एंटिटीज होता है। एक एंटिटीज के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट का क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो एक स्टूडेंट का एट्रीब्यूट्स होता है उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर एंड उसका नाम एंड उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ प्राइमरी की हुआ, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई होता है बस उसी स्टूडेंट को। कि राहुल है तो राहुल का जो 1 2 3 4 रजिस्ट्रेशन नंबर है बस उसी को असाइन हुआ है, किसी और को ये असाइन नहीं हुआ है। तो क्या हुआ कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई हुआ। और हम 1 2 3 4 अगर अपने डाटाबेस में सर्च करते हैं तो वही राहुल का वहां पे डिटेल शो करेगा, किसी और राहुल का। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे राहुल हो सकते हैं, बट एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको असाइन हो सकता है 1 2 3 4 किसी और दूसरे स्टूडेंट यानी दूसरे राहुल या किसी और स्टूडेंट को असाइन नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए कि प्राइमरी की कैसे वर्क करता है। प्राइमरी की क्या होता है, यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई होता है किसी टेबल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। तो फर्स्ट मैंने बता दिया आपको कि यूनिकली आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ईच रिकॉर्ड हैज ए यूनिक आइडेंटिफायर। ओके, यानी कि इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं होती है। डुप्लीकेसी नहीं होती मतलब कि क्या है कि एक टेबल में दो प्राइमरी की नहीं हो सकते। क्या समझे, एक टेबल में दो प्राइमरी की नहीं हो सकते। एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होता है, क्योंकि उसी को उससे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो आप समझेंगे कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है इन प्राइमरी की, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सेकंड वन इज डाटा इंटीग्रिटी, यानी कि ये जो है हमारे डाटा को मतलब कि कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। ठीक है, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट से क्या समझते हैं आप। रिलेशनशिप मैनेजमेंट से कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकता है। जैसे में आप अगर दो टेबल है आपका, एक स्टूडेंट का और एक कोर्स का। ठीक है, दो आपने टेबल बनाया। स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने बताया आपको कि उसके एड्रेस, उसका नाम एंड उसका फोन नंबर एंड उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हुआ, प्राइमरी की हुआ इस टेबल का। ओके, जैसे कोर्स में इसका जो प्राइमरी की कोर्स टेबल में जाएगा वहां पे जाके फॉरेन की का काम करेगा। ठीक है, तो ये दो टेबल के बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। तो आप लोग समझ गए। तो मैंने एक यहाँ पे फिर एग्जांपल एक छोटा सा था, कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी जो हुआ, कस्टमर के बहुत सारे डिटेल हो सकते हैं। ठीक है, बट कस्टमर आईडी जो हुआ वो यूनिकली आइडेंटिफाई है कि हाँ ये कस्टमर आईडी जो है ये रितेश का ही है। ठीक है, तो अपने डाटाबेस में अगर उसका कस्टमर आईडी डालते हैं तो आसानी से उसका जो डाटा हम फेच कर सकते हैं। बट अगर रितेश डालते हैं तो उस कंपनी में बहुत सारे रितेश वर्क करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे रितेश का डाटा हमको फेच होगा। अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो बस उसी रितेश का डाटा हमको फेच होगा। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल में क्या हुआ, प्रोडक्ट आईडी एक प्राइमरी की काम करेगा। जो प्रोडक्ट आईडी है एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा कि हाँ अगर ये मेरा 1 2 5 4 6 ये मेरा प्राइमरी प्रोडक्ट आईडी है, तो इसी से जो प्रोडक्ट आईडी का जो डाटा होगा हमको फेच होगा। ऑर्डर टेबल में भी सेम है कि ऑर्डर नंबर से हम किसी भी पर्टिकुलरली ऑर्डर नंबर को हम फेच कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई है। तो आप लोग समझ गए कैसे वर्क करता है ये प्राइमरी की इन डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।